जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार, मैं ग्राम विकास अधिकारी निशित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन पे। साथियों, अभी जो एक सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है जिसके बारे में मैं आपको न्यूज़ देने आया हूं। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया था, लेकिन कुछ लोगों के डाउट थे तो मुझे लगा दोबारा मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए। वैकेंसी जो है वो है करीब करीब 8000 पदों पर, 7894 करीब करीब कन्फर्म पद है। मान के चलिए लगभग 8000 पदों पर ये वैकेंसी आएगी। वैकेंसी कौन सी है आप सभी लोग जान रहे हैं, वैकेंसी है लेखपाल की। तो अगर आप किसी कारण से, मान लीजिए इससे पहले जो लेखपाल की वैकेंसी आई थी 2021 बैच से, उसमें अगर आप नहीं हो पाए फाइनली किसी वजह से, तो अब आपके पास बहुत अच्छा मौका है। बिल्कुल कमर कस लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जनवरी के अंत में या फिर जनवरी के अगर हम कहें दूसरे सप्ताह में, है ना, यानी 15 से 30 जनवरी के बीच में, ठीक है, इस समय में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा लेखपाल वैकेंसी का। मैं आपको अभी बता दूं कि जल्दी से ही ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और इस भर्ती में, लेखपाल भर्ती की अगर मैं बात करूं, तो ये भर्ती साथियों 2023 के पैड से ही आएगी। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि ये किस पैड से आएगी, है ना, तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ये 2023 के पैड से ही आएगी। दूसरी तरफ कुछ लोग आंदोलन चला रहे हैं कि नहीं, इसको पैड से नहीं आना चाहिए। तो देखिए, एक नियम बना हुआ है, जो नियम बने हुए हैं सरकार नियमों के अनुसार ही चलती है, ठीक है। उन नियमों को स्वयं सरकार भी नहीं तोड़ सकती, ठीक है। अगर बदल दे तो बात और है, लेकिन उन नियमों का उल्लंघन नहीं हो सकता, ठीक। सरकार जो होती है वो नियमों के अनुसार चलती है। अब नियम है कि पैट से ही वैकेंसी आएगी, तो पहले पैट आएगा फिर वैकेंसी आएगी, ठीक है। अब 2024 का पैट हुआ नहीं है, 2023 का पैट हुआ है। तो 2023 के पैट की जब तक वैलिडिटी खत्म होगी, उससे पहले ही नोटिस आ जाएगा किसका, लेखपाल का। ये बात आप समझ लो, ठीक है। तो ये वैकेंसी आनी ही आनी है। और एक बात और देखिए, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए भाई, ये जो वैकेंसी है ये ऐसा नहीं है जो हर साल आएंगे, ठीक है। आप बिल्कुल ये गलती मत करना कि ये वैकेंसी हर साल वाली है। मुझे याद है 2015 में लेखपाल आई थी, 2015 के बाद सीधे 6-7 साल बाद आई थी 2021 के पैट से। 2022 में इसका पेपर हुआ था संभवतः, 22-23 में। तो आप इमेजिन करिए कि 5 से 6 साल लग गए, और अब जो है ये फिर से वैकेंसी आ गई है। तो अगर ये मौका आपके हाथ से चला गया, ठीक है, तो फिर मान के चलिए अगली भर्ती कब आएगी, 5 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, कोई नहीं जानता। तो इसके लिए सबसे बेहतर यही है कि अभी जो आपको मौका मिला है उस मौके को आप छोड़ो मत। अगर आपने 2023 का पैड दिया है और उसमें आपके नंबर, मैं नंबर की बात कर रहा हूं, परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा, 20 से ऊपर आपके नंबर है, केवल 20 अंक, क्योंकि पेपर कठिन था। अगर आपके 20 से ऊपर है, 20 से ऊपर कितने भी हैं, 25 हैं, 30 हैं, 35 हैं, 40 हैं, 50 हैं, 60 हैं, जितने हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यूपीएससी के माध्यम से मुख्य परीक्षा देने का अवसर जरूर मिलेगा। तो अगर 20 के ऊपर आपका स्कोर है भाई, तो बिल्कुल तैयारी में लग जाओ, बिल्कुल अपना समय खराब मत करो, क्योंकि जनवरी में ये नोटिस इसका आपको देखने को मिलेगा। और मैं समझता हूँ 6 माह के भीतर ये परीक्षा आपकी हो जाएगी, ठीक है। कुछ पुराने पेपर भी बाकी हैं, तो उनके बाद जो है आपको वो जो एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होंगे वैसे ही आपका इसका भी जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो जो भी आपको पेपर में समय मिल रहा है उसकी आप तैयारी करिए। रही बात सिलेबस की, तो देखो सिलेबस में वही 3-4 चीज़ें जो है आनी है। नंबर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। जीएस आना ही आना है, कंप्यूटर आना ही आना है, हिंदी आनी आनी है, ठीक है। लेखपाल है तो ग्रामीण प्रवेश भी आएगा ही आएगा। पैटर्न क्या होता है पिछले पेपर में आप देख चुके हो, तो वो लगभग वही रहेगा, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। तो बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है।
ग्रामीण प्रवेश पढ़िए ही पढ़िए, पेपर में आना ही आना है। जीएस पढ़िए ही पढ़िए, पेपर में आना ही आना है। कुछ भी चेंज होगा तो ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे। तो अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। 20 से ऊपर आपका पैट स्कोर है, परसेंटाइल से फर्क नहीं पड़ता, मैं बात कर रहा हूँ पैट स्कोर की। तो स्कोर कार्ड में आपके 20 से प्लस नंबर हैं, 20 हैं, 21 हैं, 22 हैं, 25 हैं, आपको मेंस देने को मिलेगा। तैयारी में अभी से जुट जाओ, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 8000 पद बहुत होते हैं। और सबसे बढ़िया बात लेखपाल की ये है कि अगर आपके नंबर ठीक ठाक हुए और आपके ज़िले में वैकेंसी है तो आपको अपने गृह जनपद में ही मिल जाएगी नौकरी। इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। तो बस तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, समय खराब बिल्कुल मत करिए, जो भी समय मिला है उसको यूटिलाइज़ करिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ये सोचने में समय मत लगाइए कि वैकेंसी आ जाए, कितने पद आएंगे, नोटिस आ जाए एक बार तब तैयारी शुरू करूँगा। आप पिछड़ जाओगे, क्योंकि लोग बहुत तन मन धन से इसकी तैयारी कर रहे हैं भाई। बहुत गला काट प्रतियोगिता है। एक नौकरी ले लो, फिर आगे बढ़िया तैयारी आप करते रहिएगा। यूपी में इतना तो रहता है, पुलिस को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर नौकरियों में ये संभावना रहती है कि आप नौकरी के साथ साथ पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। अगर पुलिस को छोड़ दें, पुलिस में तो काम बहुत ज़्यादा है, तो पुलिस को अगर हटा दिया जाए तो बाकी डिपार्टमेंट्स में इतना रहता है कि हाँ जो है आप जो है शाम में 5 बजे के बाद फ्री हो नॉर्मल कंडीशन में, तो उसके बाद आप चाहो तो रात में पढ़ाई कर सकते हो। तो बिल्कुल इसको आप छोड़ो मत, अच्छी नौकरी है। लेखपाल एक मैं समझता हूँ रेपुटेटेड पोस्ट है, लोग इज्जत करते हैं लेखपाल की, ज़मीन से जुड़ा हुआ पद है, तो एक अच्छा मौका आपके पास है, इसको छोड़ो मत। बहुत जल्दी आपको इसका नोटिस देखने को मिलेगा। तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। कोई भी अगर आपका डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, है ना, और हम इसका जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।